पाकिस्तान के सूबे सिंध में गुज़िश्ता एक महीने के दौरान घोटकी और सखर में कबायली तनाज़ात में हलाक होने वाले 136 अफराद के कत्ल का फैसला जिरगो में किया गया, जिसमें फ्री कैन पर करोड़ों रुपए जुर्माना भी आयद हुआ। लेकिन सवाल ये है कि ये तनाज़ात क्यों होते हैं? लोग अदालती निज़ाम की बजाय सरदारी निज़ाम के तहत इन जिरगों में जाना क्यों पसंद करते हैं? क्या इन जिरगों को कोई कानूनी और आईनी हैसियत हासिल है? इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश की है रियाज सुहेल और मोहम्मद नबील ने। एक कमरे पर मुश्तमिल मदरसे में 2 दर्जन के करीब बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, जिनमें लड़कियां भी हैं तो लड़के भी। इसी मदरसे के करीब ही स्कूल की 2 इमारतें वाक़े हैं, जिनमें से एक तो खंडर बन चुकी है जबकि दूसरी गैर आबाद है, और वजह कबायली तनाज़ा था जिसने यहाँ के स्कूलों को वीरान कर दिया। इस तरह के कोई 4 के करीब प्राइमरी स्कूल इस इलाके में वाक़े हैं, जो चुनेजा और जो कलोड़ा कम्युनिटीज़ में तनाज़ा है उसकी वजह से इसी तरह वीरान हो गए। इस इलाके में बड़ी तादाद में हमें बच्चे नज़र आ रहे हैं, और उनमें से बाज़ तो जो मुख्तलिफ़ मकामात पर मदरसे हैं उसमें ज़ेर तालीम हैं। जमालपुर में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से भी एक स्कूल कायम किया गया था, मगर वो भी बंद हो गया। मकामी लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर कोई टीचर आकर जो अपनी ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमन अमान का मसला है। शुमाली सिंध के जिला शिकारपुर में गुज़िश्ता 9 सालों से जुनेजा और कलोड़ा कम्युनिटी में तनाज़ा जारी था, जिसमें 48 अफराद हलाक हुए। इस अरसे में दोनों कम्युनिटी के लोगों ने एक दूसरे के इलाके दूसरे फरीक के लिए नो गो एरिया बना दिए। नतीजे में यहाँ के स्कूल भी बंद हो गए। गुज़िश्ता माह इन दोनों फरीकेन का एक जरगे के जरिए तस्फिया कराया गया है। जलालपुर तकरीबन 200 घरानों पर मुश्तमिल गांव है। यहाँ हमारी मुलाकात कुर्बान अली जुनेजो से हुई। इस तनाज़े में उनका एक भाई और 2 भतीजे हलाक हुए, जो कच्चे में माल मवेशी चराने गए थे। उन समेत उनकी बिरादरी के 23 लोग हलाक हो चुके हैं। घर से चोरी करने के लिए आए हैं। उसने चोरी की बकरी की, वो तो घर का जो धनी था वो निकला उसके पीछे, वो उसके पहुंचे, उसको उसने मारा, जिस लिए ये झगड़ा शुरू होगा तो इसमें इतना नुकसान था, बड़ा नुकसान किया। सारे बंदे कारोबार के भी नुकसान था, और आने जाने में भी मसला होगा, वो सारा नुकसान होगा। अगर जो अभी जो सुलह होगा अभी तो फायदा होगा, सारे बंदे खुश होगा, वो खुशहाल होगा। कारोबार भी करते हैं, पहले तो कारोबार भी नहीं करते। जुनेजा कम्युनिटी के लोग ज्यादातर कारोबार से मुंसलिक हैं। इस तसादुम की वजह से इलाके में खौफ और राज छाया हुआ था। नतीजे में मकामी कारोबार को भी नुकसान पहुंचा। ये चेक पोस्ट जलालपुर से 13 किलोमीटर दूर वाक़े है, जो इससे पहले जलालपुर में मौजूद थी, लेकिन बाद में तनाज़े वाले इलाके से दूर कर दी गई। जलालपुर से हम कच्चे के मजीद अंदर की तरफ आगे बढ़े, जो इलाका दरिया के करीब था। दोनों इतराफ में हजारों एकड़ों पर गंदम की फसल तैयार थी। कहीं थ्रेशर चल रहा था तो कहीं कटाई जा रही थी। यहाँ पक्की सड़क नहीं, इसलिए बारिश की वजह से रास्ता दुश्वार था और गाड़ी भी कई मकाम पर कीचड़ में फंस गई। हम तकरीबन 15 किलोमीटर सफर तय करके कलोड़ा कम्युनिटी के गांव मीरल कलोड़ो पहुंचे। गांव की एक बड़ी बैठक में जैसे ही दाखिल हुए तो दीवार रॉकेट लॉन्चर, LMGs, SMGs समेत खुदकार जदीद असले से सजी हुई थी। मकामी लोगों ने बताया कि उनके गांव की 4 बैठकों में ऐसा ही असला मौजूद है। मैं इस वक्त गांव मीरल कलोड़ो में मौजूद हूँ, और जुनेजो और कलोड़ा तनाज़ा के नतीजे में यहाँ पे 19 अफराद हलाक हुए, जिसमें एक खातून भी शामिल थी। इसके अलावा यहाँ की कम्युनिटी का जो एक तनाज़ा मंगड़ो कम्युनिटी के साथ भी था, जिसमें 8 अफराद हलाक हुए। यानी चंद सालों में यहाँ पर 27 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। एक तनाज़ा माल मवेशी की चोरी से शुरू हुआ और एक तनाज़ा कारोकारी के मामले से शुरू हुआ था। हाफिज कलोड़ो के वालिद और 2 भाइयों समेत 28 अफराद हलाक हो चुके हैं।
ये मोर्चे थे हमारे जिनमें हम पहरा देते थे। ऐसे 5-8 मोर्चे थे। अब जब अमन हो गया है तो ये गैर फाल हो गया है। ऐसे ही मोर्चे दीगर घरों के अतराफ में हैं। तो आपका असले वगैरह पे माहाना कितना खर्चा आता था? जब झगड़ा हो तो 50 लाख से भी ज्यादा का खर्चा आ जाता था। तो ये फिर मार्केट से कहाँ से आप लेते थे? बस हर किसी का वास्ता था, जैसे मैंने आपको पहुंचाया और आपने मुझे पहुंचाया, इस हिसाब से। तो अब ये खर्चा तो कम होगा। जी बिल्कुल। चोरी जे मामले थी। चोरी में तनाज़े की इब्तिदा चोरी के मामले से हुई। चोरी के दौरान एक बंदा लाठी लगने से मर गया, जुनेजो कबीले का। इसके बाद ये मसला हुआ था। पहले जख्मी वगैरह होते थे, फिर 2022 से भरपूर तसादुम हो गया। इस सूरत हाल से जाहिर सी बात है कि आने जाने में दुश्वारी थी। आठों पहर असला कंधे पर, रात को भी पहरेदारी, ये सब मजबूरी थी। अब जब मसला हल हो गया है तो हालात बेहतर हैं, पहले से बहुत बेहतर हैं। मसलो हल थियो आहे, हाणे सही ने हालात सही हैं, अगु खां बेहतर आहे। यहाँ जो शख्स नजर आया उसने कंधे पर किसी न किसी किस्म का असला लगाया हुआ था। इस गांव के लोग बाहर नहीं जा सकते क्योंकि तकरीबन पूरे गांव के मर्दों पर FIRs हैं। उन्हें गिरफ्तारी या हमले का खदशा रहता है। जरूरत की अशया भी दोस्त यार दे जाते हैं। शिकारपुर समेत शुमाली सिंध के कई इलाकों में सियासी और इंतजामी पुष्टपनाही की वजह से कबायली सरदार अपना असर रसूख रखते हैं। यहाँ ज़रई जमीनों की हदबंदी, माल मवेशी की चोरी और दूसरे कबीले में पसंद की शादी करने पर कबायली तनाज़ात जन्म लेते हैं। सरदार के असर रसूख की वजह से लोग तनाज़ात के हल के लिए कबायली रिवायात और गैर रस्मी निज़ाम इंसाफ यानी जिरगों पे इंसार करते हैं। कलोड़ा बरादरी जो टोटल खूनन जो है तो 8 करोड़ रुपया जो नारजा बरादरी अदा कर दी। कलोड़ा और जुनेजा कम्युनिटी का गुज़िश्ता माह एक जिरगे में तस्फिया कराया गया, जिसमें दोनों फरीकैन पर मजमूई तौर पर तकरीबन 15.25 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया, जिसमें 3 खवातीन के कत्ल भी शामिल थे। और ये भी फैसला किया गया कि मुस्तकबिल में हमलावर पर जुर्माना आयद किया जाएगा। मैंने जुनेजो और कलोड़ा कम्युनिटी के लोगों से सवाल किया कि आखिर पहले फैसले क्यों नहीं किए गए थे। ये कानून के तरीके पे तो हम जाएगा, पहले भी बाद में भी। तो भाई इंसाफ करें। ये क्या हमारा बंदा उसने मारा था, क्यों मारेगा? तो ये बड़े जो हैं सरदार हैं, बड़े बड़े हैं, वो उसकी कौम थी, वो उसके पास नहीं गए थे, तो भाई ये क्या करेगा? और पुलिस को कहा तो भाई ये हमारा है, इसका झगड़ा है, आप नहीं जाएगा, तो वो पुलिस नहीं आई, खामोश होगी। वो तो वडेरा होगा ना, वो उसका कहेगा तो भाई जाएगा, तो पुलिस भी आएगी, नहीं कहेगा तो नहीं आएगी। वो उसका काम था। जो वो पहले भी जो ऐसा अमल कर दिया तो ऐसा पहले ही करेगा तो ये सारे की जान तो नहीं जाएगी। जुर्गन को सवा भी तो मसलो हल न होते ने। जिरगे अगर ना हो तो फिर मसले हल नहीं हो सकते हैं। अदालत कार्रवाई नहीं चलाती, 8-8 साल केस नहीं चलते, जिरगे के बगैर मसला हल नहीं होगा। हुकूमत का भी जोर था, सरदारों की भी कोशिशें थीं, फिर मिलजुल कर किया। पहले क्यों कोशिशें नहीं हुई थी? ये तो सरदारों को पता होगा। सरदारन के भी खबर है, अग में न हुए वेड़ो। इस फैसले के अमीन सरदार गोसबख्श मेहर थे, जो साबिक रुकन कौमी असेंबली और स्पीकर सिंध असेंबली भी रह चुके हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि पहले क्या वजह है कि इस तनाज़े का जिरगा नहीं हुआ था। ये पता नहीं कितने सालों से चल रहा था, बन नहीं रहे थे, पुलिस पकड़ भी नहीं रही थी, डाकू बन गए, तो और पब्लिक के लिए नॉनसेंस हो गया सोसाइटी के लिए। अब जब पुलिस ने सख्ती की, ड्रोन्स लगाए, तब वो आगे हम बनते, हमें हमारा समझौता करवाओ। काश ये पहले पुलिस करती, जो पहले अफसर वो ऐसी सख्ती करते तो ये इतने नुकसान लोग नहीं बन। हम रोड कोशिश कर रहे थे, सबके पास जाते थे, भाई लड़ो मत। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ मदद नहीं मिलती थी। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन ने डंडा उठाया है तो अभी वो सीधे हो रहे। घोटकी, कश्मीर और शिकारपुर समेत शुमाली सिंध के 8 अजला कबायली तनाज़ात से मुतासिर हैं, जिसमें कच्चे के बाज़ इलाके नो गो एरिया बन चुके हैं। फैसलों पर लगाएं सरदार अली गौर खान बार साहब
डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जब्बई साहब, सरदार चंगेज खान पंवर साहब, मीर आबिद हुसैन खान जब्बई साहब, अलहाज गौसबश खान बार साहब, ये सलाहकार आए मुझे उस्ताद हाजी करीम पठानी जब्बई साहब। जुनेजो और कलोड़ा के अलावा शर, तड़, सीलरा, सोलंगी, मेहर, भुट्टो और छज्जन कम्युनिटी के 84 कत्ल का जिरगे में फैसला किया गया, जिसमें 30.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद हुआ। घोटकी और शिकारपुर में जारी इन कबायली तनाज़ात के हल के लिए गुज़िश्ता हफ्ते सर्किट हाउस में एक ग्रैंड जिरगा मुनक्किद किया गया था, जो 3 रोज से ज़्यादा जारी रहा। इस जिरगे में कुछ ऐसे लोग भी शरीक हुए जो माजी में डाकू रह चुके हैं। उनके सरों पर लाखों रुपए इनाम था। बाद में हुकूमत सिंध की सरेंडर पॉलिसी के तहत उन्होंने गिरफ्तारी पेश की। एसएसपी शिकारपुर कलीम मलिक कहते हैं कि कबायली तनाज़े के फैसले भी सरेंडर पॉलिसी का हिस्सा हैं, क्योंकि कई डाकू कबायली दुश्मनियों की वजह से डकैत बने। कुछ ऐसे लोग भी जो ऐसे क्रिमिनल्स भी हैं जिनके आपस में ट्राइबल क्लैशेस की वजह से वो क्रिमिनल में कन्वर्ट हो गए, उनका असर ये होता है कि जो भी ऑलरेडी फैसला हो जाता है, फिर उनके जो क्रिमिनल्स हैं उनको जेल भेजा जाता है। जेल में अपने वो ट्रायल जो तमाम केसेस का फेस करने के बाद अगर वो आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो एक खुशाइंद बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, रोड्स बनेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी कनेक्टिविटी शहरों के साथ हो जाएगी, तो उनको भी अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने का एक मौका मिल जाए। जिरगा बाद सर बुजुर्गों, कबायली सरदारों या मकामी अमायदीन पर मुश्तमिल एक गैर रस्मी फोरम होता है, जहां तनाज़ात के हल के लिए दोनों फरीकैन को सुना जाता है। आमतौर पर दोनों जानिब से मौक़िफ़ पेश किया जाता है, फिर बुजुर्ग मुशावरत करते हैं और उसके बाद जुर्माना, दियत, माफी या आइंदा हमले रोकने की जमानत जैसे फैसले सामने आते हैं। सिंध हाई कोर्ट सखर 10 साल पहले जिरगों पर पाबंदी आयद कर चुकी है, जिसमें जिरगों को प्राइवेट कोर्ट्स करार दिया गया था। इस फैसले के दरख्वास्त गुजार शब्बीर शर बताते हैं कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। तो इस वक्त ये फैसला पूरी सिंध में जो है ना वो उसका जो है ना इतलाक है, और सिर्फ एक खित्ते के लिए नहीं, उसमें बिल्कुल डिक्लेरेशन दी गई है पुलिस को कि जहाँ कहीं भी ऐसा जरगा हो, प्राइवेट कोर्ट हो, उस पर पुलिस वाला जो है वो एफआईआर दाखिल करे, वो खुद कंप्लेनेंट बने। तमाम पूरे सूबे की पुलिस को डायरेक्शन है, सिर्फ एक इलाके की को नहीं है। और जिरगे वहाँ होते हैं जहाँ कबायली निज़ाम आता है। सिंध में कहीं कबायली निज़ाम नहीं, यहाँ सेशंस कोर्टें मौजूद हैं और सिविल जजेस तक मौजूद हैं। तो इस तरह से ये जो तरीक़ेकार है, ये जिरगा कोर्टें ये एक प्राइवेट कोर्टें बन रही हैं, और प्राइवेट कोर्टों का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं है, कोर्ट एक्ट में भी उसका जिक्र नहीं है। जब कोर्ट एक्ट में ही उसका जिक्र नहीं है तो ऐसी कोर्ट को आप अलो क्यों कर रहे हैं, ऐसे फैसले क्यों कर रहे हैं? वो मर्डर केसेस क्यों डिसाइड कर रहे हैं? वो जो हाई ट्रीजन के केसेस हैं उनको किसने ये पावर दिया है? या आप उनको पावर दें और कोर्ट एक्ट में आप अमेंडमेंट लाएं। शिकारपुर में मेहर बरादरी के सरदार गौसबश मेहर कहते हैं कि दोनों फरीक पहले रजामंद होते हैं, फिर फैसला होता है। जिरगा अलग चीज है। जिरगा नहीं कर रहे हैं, अभी दोनों पार्टी जब राजी होती हैं और पहले अंडरस्टैंड करती हैं फिर होता है। जिरगा तो और होता था, जिरगा में बैठो, दोनों पार्टी में बैठे बात करें, हर एक अपनी पॉइंट करे, उस पर कभी नहीं। अभी पहले उनको वो मानते हैं, खुद आते हैं कि अभी हमें बनाओ, खास इस दौर में तभी फैसले हो रहे। जरिया और चीज़ है, फैसला और चीज़ है। जब दोनों चीज़ें दोनों पार्टी भाई हम जान छुड़ाना चाहते हैं, हम अमन से रहना चाहते हैं, ये चीज़ें हमारी हम एक दूसरे को दे रहे, तब कोई फैसला होता है। मगर इसमें भी रिजॉल्व तो मर्डर तो होते हैं, वो एक दूसरे को बख्शते हैं, एक दूसरे को। जो 10-20 साल 10-15 साल केस ही नहीं चला है, कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या करें लोग? वो बड़ा फैसला दिया, अच्छा किया। मैं खुद इसके में हूँ कि ये फैसले में कोर्ट में जाएं, सजाएं आए, तब ये चीज़ अमन होगा। तो नहीं हो रहा था, अभी भी कोर्ट में पता नहीं कितने सालों में केसेस पड़े। अदालतों के अहकामात के बावजूद पुलिस अफसरान
इन जरगों की मामनत करते नजर आए। देखें जी, अभी तो क्योंकि एक यहाँ पे एक जिरगा सिस्टम कह लें या यहाँ का जो फैसला सिस्टम है, ये तो सिंध में काफ़ी पुराना एक कल्चर का पार्ट रहा है। अब इसी का फ़ायदा उठाते हुए लोकल जो ट्राइबल लीडर्स हैं, उन्होंने ये बात पर मुत्तफिक लोगों को किया। ये तो इनको मुत्तफिक करना भी इस बात पे एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट दी है, तो पुलिस ने इनको तमाम जो ट्राइबल लीडर्स हैं, अगर वो इस फैसलों के हक़ में हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर फ़र्ज़ करें जो क्रिमिनल इसमें रेजिस्ट कर रहे थे, उसके ऊपर बहुत सख्त पॉलिसी है, फिर उनके अगेंस्ट पुलिस जाती है और इस बात पे उनको कन्विंस करती है, या तो ये है कि दे विल सरेंडर, इधर दे विल सरेंडर और दे विल फेस द म्यूज़िक। देखें जी, जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसके ऊपर तो डेफिनेटली अगर ये इतना बड़ा गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको भी इंशाल्लाह साथ साथ लेके चलेंगे। कोई किसी भी सूरत इसमें जुडिशरी भी क्योंकि ऑन बोर्ड है, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जो बेसिकली जुडिशरी के अहकामात के मुखालिफ हो। जुनेजो और कलोड़ा कम्युनिटी का तनाज़ा 10 साल पहले भी जिरगे में हल किया गया, लेकिन दोबारा ये जाग उठा और पहले से ज्यादा हलाकतें हुई। लेकिन सरदार पुर उम्मीद है कि इस बार जिरगे के फैसले पायदार साबित होंगे, क्योंकि इस बार उन्हें हुकूमत की भी सरपरस्ती हासिल है।